देखा तो वहाँ पे मुझे वो लाल एक धागा मिला। संगत जी, गुरु महाराज कितने सत्संग भेजे गुरु महाराज ने, लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड सत्संग है। आज के सत्संग ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपके लिए कोई ना कोई संदेश भी लेकर आए हैं। संगत जी, अगर आपके घर में भी इस प्रकार का कोई भी लाल धागा अगर रखा है तो आप उसको तुरंत घर से बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे घर की औरा को नेगेटिव करती हैं और हमारे बनते बनते कामों को बिगाड़ देती हैं। आज के सत्संग को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको संकेत जरूर प्राप्त होंगे। आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है रमन अंकल जी ने। वो बताते हैं कि उनके दोस्त के ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। झूठे आरोप में वो किसी कानूनी कार्रवाई में फंस गए थे। कैसे गुरुजी महाराज ने उस परेशानी का हल किया, वो सत्संग आपके साथ अब साझा करते हैं। अंकल जी बताते हैं कि ये बात है जनवरी की, जब उनके एक दोस्त बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए थे। उन पर संगत जी एक झूठा आरोप लगा था, जो कि उनके वाइफ द्वारा उन पे लगाया गया था, और उन्हें ये भी पता था कि अगर वो किसी प्रकार से इस केस को हार जाते हैं तो संगत जी उनकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। संगत जी, उन्होंने हर एक कोशिश करी, हर एक वकील से बात करी, हर जगह जो भी कोशिश करी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। अंकल जी बताते हैं कि उनके दोस्त का मन अब बहुत ज़्यादा अशांत था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और साथ ही अब उसके मन में गलत ख्याल भी आने लगे थे। संगत जी, एक रात वो मेरे पास आया, उसने मुझे अपनी परेशानी बताई और उसने ये भी कहा कि मेरा मन करता है कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ। तो उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। रमन अंकल ने अपने दोस्त को गुरुजी के बारे में बताया और उसको कहा कि गुरुजी पर तुम विश्वास रखो, वही सब ठीक करेंगे। और संगत जी, उनके दोस्त ने उनकी बात को माना और उन्होंने मिलकर गुरुजी से प्रार्थना भी की। तो वो बताते हैं कि उस रात जब मेरे दोस्त अपने घर गया, वो बताता है कि उसको एक बहुत अजीब यानी बहुत डिफरेंट सा ड्रीम आया, और उस ड्रीम में उन्होंने ये देखा कि वो बड़े मंदिर में बैठे हैं और गुरुजी महाराज उनके सामने बैठे हैं, और गुरुजी ने उनके दोस्त को सिर्फ इतना कहा कि तू चिंता ना कर, तूने जो किया नहीं उसकी सजा तुझे नहीं मिलेगी। संगत जी, उनके दोस्त बताते हैं कि अगले दिन जब वो उठे तो उन्हें बहुत शांति महसूस हुई, जैसे उनके सारे बोझ उतर गए हों। उन्होंने जब ये सत्संग, अपना ये एक्सपीरियंस जो उनको ड्रीम में आया, वो शेयर किया रमन अंकल के साथ, तो रमन अंकल ने उन्हें समझाया कि ये गुरुजी का संदेश है और तेरे लिए ब्लेसिंग्स भी है कि अब सब ठीक हो जाएगा, तू विश्वास रख, सब अच्छा होगा। और फिर संगत जी वही हुआ। रमन अंकल बताते हैं कि अगले ही दिन जब केस की सुनवाई थी तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने संगत जी कल्पना भी नहीं की थी। वो सबूत संगत जी जो उनके खिलाफ था, वो अचानक से अदालत में गायब हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और जज ने संगत जी सबूत की कमी के कारण मेरे दोस्त को बेकसूर साबित कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। तो संगत जी, गुरु जी के मिरेकल्स, ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, सच में जब गूज़बम्स आ जाते हैं अगर हम भी आपके साथ ये शेयर करते हैं तो ये सत्संग का यही सार है संगत जी, कि जब भी हम सच्चे मन से गुरु जी पर विश्वास करते हैं तो वो हमारी हर एक परेशानी को, हर एक मुश्किल में वो हमारा साथ देते हैं, परेशानी को दूर करते हैं। फिर चाहे वो कोई भी परेशानी हो, कानूनी परेशानी हो या कोई और हो। तो गुरुजी ने उस रात सपने के माध्यम से ना उनके दोस्त को आश्वासन दिया, बल्कि अपनी शक्ति से उनकी सबसे बड़ी मुश्किल को भी दूर कर दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी कि अगर आप निर्दोष हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि महाराज की नज़रों में भी आप बेकसूर हो और सच्चे बंदे के साथ कभी रब गलत होने नहीं देता। इसलिए कहते हैं अपने रब पर विश्वास रखो, क्योंकि रब वो कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता, और रब सच में चमत्कार करता है। गुरुजी कितने सत्संग सुनते हैं, रिपोर्ट्स बदल जाती हैं, बीमारियां गायब हो जाती हैं, और आज का ये सत्संग मेरी लाइफ का बहुत ही डिफरेंट सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे सबूत गायब हो गया, क्योंकि गुरुजी ने उस बेकसूर अंकल को उनको ब्लेस करना था और उनको बचाना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का शुक्राना हर पल करिए, क्योंकि नहीं पता संगत जी कब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा समय आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए कि हमारे पास कोई ना हो, लेकिन हमारे कर्म इतने अच्छे हो, हमारा शुक्राना इतना हो कि जब हम रब को याद करें तो माड़े वक्त में भी महाराज हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसी ब्लेसिंग्स दे दे, ऐसा हाथ पकड़ ले कि हम उस दौर से, उस परेशानी से निकल जाएं। इसलिए रब का हर पल शुक्राना करो, समय नहीं है तो भी निकाल के शुक्राना करो, रब का शुक्राना जरूर करो। तो संगत जी, अब दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर करते हैं जो हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, जो मुनि की आवाज़ में सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की रूहानी रहमत चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और रूहानी आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं आप। संगत जी, गुरु महाराज के बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तू सोफ़े के नीचे ना देख, कुछ है। और मैंने देखा था और मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं है, एंड दैट वाज माय मूर्खता, बिकॉज़ हम लोग सोचते हैं ना कि हमने सब देख लिया, कुछ नहीं है, लेकिन गुरु महाराज तो हर चीज़ देख सकते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने एक दिन बोला कि ना हम थोड़ा सा चेंज करते हैं सेटिंग्स, कि एक रूम में ये मूव कर देते हैं और ये सोफ़े को इधर कर देते हैं, वी वर टॉकिंग। सो हमने वो किया, एंड वाइल दैट प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, जब हमने सोफ़े को डिसमेंटल किया और देखा तो वहाँ पे मुझे वो लाल एक धागा मिला। संगत जी, गुरु महाराज कितने सत्संग भेजे गुरु महाराज ने, लेकिन आई कुडंट फाइंड, बट गुरु महाराज को ये कराना ही पड़ा। अब हमने क्या किया कि हमने जब वो मूव किया, इतना भारी सामान, इतना बल्कि सामान वी मूव्ड, आफ्टर दैट इट वाज नॉट फिटिंग इनटू अ रूम, एंड वी वर लाइक कि अब वापस ले जाने की हिम्मत नहीं थी। 1-2 घंटे वी वर लाइक थिंकिंग कि क्या करें। मन में ख्याल भी आ रहा था कि ऐसा क्यों किया, बट मेरे दिमाग में ये था कि गुरु महाराज ने ना ये धागा निकलवाना था। बट नॉट ओनली दैट, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद एवरीथिंग फेल इन प्लेस। जो पहले नहीं जा पा रहा था वो अपने आप सेट हो गया। और उस मूव से मेरी डॉटर का रूम, जिसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, वो भी सेट हो गया। संगत जी, हम जैसे कई बार सामने एक पिक्चर आती है कि हम एक फूल मांगते हैं और वो हमें एक बुके देना चाहते हैं गुरु महाराज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो धागा जो उसके अंदर था वो निकलवाया, 3 रूम सेट करवाए, और कुछ टाइम का, 2-3 घंटे का जो टेंशन दे के, जो भी दे के, वट एवर, बस ये छोटी छोटी लाइफ में चीज़ें हैं जिससे हमें ये सीख मिलती है कि गुरु महाराज जो भी करते हैं ना, हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। संगत जी, अगले दिन राखी का दिन था, and I woke up, I called my brother, और instead of having a good communication, हमारा क्या हुआ कि किसी बात पे झगड़ा हो गया और फ़ोन रख दिया। उसके बाद I was crying. I was like, why this happened? Sometimes you question things कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों बोला। But
मैंने ना गुरबानी लगा ली एंड आई वॉज लाइक गुरु महाराज ज़रूर कोई कष्ट कटवा रहे हो आप। फिर जब राखी बांधने की बारी आई गुरु महाराज को, कृष्ण भगवान जी को, मेरी जो बड़ी बेटी है शी वॉज़ वेरी लाइक इन अ बैड मूड। पता नहीं क्यों अचानक से उसका वो नहीं आई, पता नहीं। बट मुझे वही लगा कि आज ज़रूर कोई कष्ट गुरु महाराज कटवा रहे हैं। संगत जी, उसके कुछ देर के बाद मेरे मम्मी पापा के घर पे मेरी सिस्टर की फैमिली आई हुई थी एंड दे डिड आरती एंड आफ्टर दैट दे वर डूइंग शुक्राना टू गुरु जी एंड वाइल डूइंग शुक्राना एवरीबडी वॉज स्टैंडिंग देयर। किचन में उनकी जो चिमनी है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक हुआ और आग लग गई चिमनी में, जिससे वो चिमनी सारी की सारी जल गई। ऊपर से जो सीलिंग है वो जल गई, साथ में थोड़ी चीज़ें ख़राब हुई। और उन्होंने आके देखा, फिर मेरे को जब उनका कॉल आया तो यकीन हो गया कि आज गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट कटवाया। मैं शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का कि उन्होंने पता नहीं कौन सा कर्म कटवाया है संगत जी। प्लस एक और चीज़ का शुक्राना कि मेरे गुरु महाराज शिकायतों से शुक्राने पे ले आए। संगत जी, पहले अगर ऐसी कोई चीज़ें होती थी, किसी से लड़ाई हो जाए या कुछ घर में ऐसा हो जाए, तो वी वर लाइक व्हाई दिस हैपन टुडे, बिकॉज इट वाज लाइक राखी का दिन है, इतना अच्छा दिन है, यू फील लाइक कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट गुरु महाराज की कृपा जब हमारे ऊपर हो जाती है ना, तो हम शुक्राने पे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ और बुरा हो सकता था, गुरु महाराज ने इसमें टलवा दिया। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर ऐसा नहीं है कि वो दिन सिर्फ वैसा ही रहा हो। गुरु महाराज को पता था उनकी बेटी परेशान है। उन्होंने रात को हमें बाहर लेके गए और बच्चों को स्कूल के लिए चीज़ें लेनी थी, वो सब लेके दी। एंड देन उन्होंने उनको खुश कराया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, हमारी लाइफ में छोटी से छोटी खुशी या बड़ी से बड़ी खुशी वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज ही देते हैं। उनके मेहर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना कि मैं हूँ तो ऐश कर लो, वो हैं तो हमारी ऐश है, अदरवाइज़ ये ऐश नहीं होनी थी। संगत जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, इतना कुछ सिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना। गुरु महाराज हमारे परमात्मा, जिनको इस धरती पे आना पड़ा क्योंकि इस धरती का जो भार था बुरे कर्मों का वो बढ़ गया था। अब हम अकेले तो काटने बहुत मुश्किल थे ये कर्म, गुरु महाराज हाथ पकड़ के कटवा देंगे। शुक्राना मेरे महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सत्संग जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ 'ਤੇ, ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ
ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2-3 ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਸੋਰੀ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਔਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ 2-3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜੋ ਜਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ, ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਬੇਹੀਆ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਅਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਾ ਲਵੇਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਦਾਲ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਖਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਾਖੀ ਬਣਾਉਣ ਮੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਹਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूं। मुझे गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ रही थी कि शुक्राना सत्संग हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज मुझे गुरु जी ने ये दात बख्शी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज तो बहुत शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है और गुरु जी ने मुझे नियामत बख्शी। मैंने संगत जी बताया था कि मैं लास्ट वीक ही अपना बड़े मंदिर दर्शन करके आई हूँ गुरु जी के, और मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत ही सुंदर पावन दर्शन हुए थे। तो वहाँ पे जब मैं चाहती थी कि मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स लूँ, तो मैं पॉकेट स्वरूप चाहती थी, क्योंकि मेरे पास चरण स्वरूप के थे और गुरु जी का स्वरूप भी था और लॉकेट स्वरूप भी था, ब्रेसलेट भी था, बस एक पॉकेट स्वरूप नहीं था। लेकिन वहाँ मैं जब लेने गई थी तो सेवादारों ने कहा था कि वो ख़त्म हो गया, अभी नहीं। खैर कोई बात नहीं, गुरु जी की इच्छा, मैं वापस आ गई। अपने घर आई तो जैसे कि मैं वेडनेसडे को घर आई तो गुरु जी की कृपा देखिए कि मुझे शनिवार को ही गुरु जी के सत्संग का मैसेज आ गया। अब मेरी एक फ्रेंड है, वो पहले तो हमारी गली में ही रहती थी, अब थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने अपने घर पे शनिवार को गुरु जी का सत्संग रखा था। उनसे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर, फिर भी उसने फ़ोन मिलाया और मैं लखनऊ में ही थी तो बात हो गई। तो उसने मुझे इनवाइट किया कि आज आंटी 5 से 7 के बीच में आप ज़रूर आइएगा, हमारे घर गुरु जी का सत्संग है। मैं बहुत खुश हुई कि चलो गुरु जी ने बुलाया, हम जाएंगे। हम गए, बहुत अच्छा सत्संग उनके घर में हुआ, बहुत आनंद आया। और देखिए गुरु जी वहाँ पे, गुरु जी ने, संगत जी मेरी इच्छा गुरु जी ने वहाँ पे पूरी कर दी। संगत जब सब समाप्त हो गया तो उनकी बेटी ने हम लोगों को गुरु जी के स्वरूप दिए, और वो क्या स्वरूप था? पॉकेट स्वरूप था, छोटा सा पॉकेट स्वरूप था। मतलब देखिए गुरु जी ने मेरी इच्छा, वहाँ तो नहीं मिला मुझे बड़ी मंदिर में, लेकिन अपने घर आते ही मुझे वो मेरे घर पॉकेट स्वरूप में आ गए।
और वो पॉकेट स्वरूप में इतना खुश हुई कि क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी अब जब आना पॉकेट स्वरूप के दर्शन रूप में मेरे पास आना, मेरे पास वो नहीं है, मैं पॉकेट में अपने पर्स में रखना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। वैसे तो सेल फोन में सभी के होते ही हैं गुरुजी के दर्शन, लेकिन एक मैं चाहती थी कि छोटा सा फोटो हो, मैं जो रखूं अपने पर्स में हमेशा। तो देखिए गुरुजी ने मेरे पे कृपा की और वहाँ वो मेरे घर आ गए और मैं अपने घर आ गई वो पॉकेट स्वरूप लेके, और मैंने अपने पर्स में रखा। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आप मन की बात कितनी सुनते हो, वहाँ मुझे नहीं मिला तो यहाँ आप मेरे पास आ गए, आप आ ही गए गुरुजी पॉकेट स्वरूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर इस यहाँ पे जब मैं बैठी, फिर मंडे आया, मंडे को मैं अपने गली के जो मंदिर है वहाँ पे मैं जल चढ़ाने गई, और जब मैं जल चढ़ाने जा रही थी सोमवार को, तो इस बार तीसरा सोमवार था, तो बहुत रौनक थी मंदिर में भी। और देखिए मैं जब अपने घर से निकली अपना लोटा लेके जल लेकर, तो मुझे बहुत सुंदर एक तो तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए मेरे गेट के पास ही। बिल्कुल निकलते ही अचानक से बड़ी सी तितली आ गई, बहुत बड़ी नहीं, ठीक जैसे तितली होती है, और ऑरेंज कलर की थी, बड़ी खूबसूरत तितली। तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैंने कहा गुरुजी आप आ गए ना, हमने दर्शन दे दिया और अब मेरे साथ मंदिर भी चल रहे हो। तो मैं मंदिर में जल चढ़ा के आई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये दात बख्शी। और फिर इसके बाद हम लोग इधर सावन का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, बुद्धेश्वर मंदिर है, बहुत मानता है उसकी, इधर महादेव जी का मंदिर है। तो मैं हर साल वहाँ भी सावन में 1 या 2 बार, पहले तो बहुत बार जाती थी, लेकिन इधर कुछ रीजंस हो गए कि 1 या 2 बार ही, 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 बार तो जल चढ़ाने अवश्य जाती ही जाती हूँ। तो ये कल जो हमारा थर्सडे था यानी येस्टरडे, वहाँ भी जाने का प्रोग्राम बना, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ भी महादेव के मंदिर गई। इसलिए गुरुजी इसका आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आपने मुझे बुला लिया और मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। हम लोग बारिश हल्की हल्की, मौसम तो बारिश का ही था, हल्की हल्की बीच बीच में हो भी रही थी, लेकिन हम लोग कैब करके गए, 4 फ्रेंड्स थे, वहाँ गए और आराम से वहाँ बहुत रौनक थी, रश भी था, लेकिन ऐसा रश नहीं था कि बहुत ही मतलब लाइन से लोग जा रहे थे और अपना जल मतलब अर्पण कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, और हमने भी लाइन से जाके अपना किया, और सब वहाँ पे सब देवी देवताओं के दर्शन किए। और रौनक थी, मेला था वहाँ पे, रौनक में मेले में तो घूमे भी थोड़ा सा, 1-2 चीज़ें भी खरीदी। गुरु जी इसके लिए बहुत शुक्राना, मैंने खूब इंजॉय किया और अपने घर हम आ गए 2 घंटे में। तो संगत जी मैं इसलिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती हैं ना, मन में आती हैं तो वो हमारी पूरी ज़रूर करते हैं। और गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और गुरु जी आप तो जानते ही हो, आप मुझे इधर कई पॉजिटिव मैसेज आप दे रहे हो, भेज रहे हो, तो मेरा दिल थोड़ा सा बढ़ गया है कि बेटी तो परेशान ना हो अपनी बेटी को लेके, तेरी बेटी नहीं वो मेरी बेटी है, अब उसके दिन बदलने वाले हैं, दिन फिरने वाले हैं, अब खुशियाँ मिलेंगी उसे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल, उसको खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आनी है, तो उसको लेकर दुखी ना हुआ कर। इस तरह के कई पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न है। अब आप कृपा मेरी, मुझे पता है मेरी बेटी पे भी कृपा हो जाएगी, क्योंकि आप तो जान ही जानो, आप ज़रूर उसका कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। इतने अच्छे मैसेज आ रहे थे, बेटी तू दुखी ना हो और शुक्राना कर। इसीलिए मैं गुरुजी आपका अपने लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि इसी तरह हमारे मन की बात सुनना, हमारे आसपास रहना और सारी संगत का भला करना। आप सर्वत हो, सबका भला करते हो, अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हो। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, लव यू गुरुजी। और इधर 1-2 दिन से ना मुझे अपने घर में ही बहुत, अभी भी मैं बाहर गई तो मुझे गमलों के पास पौधे लगे हैं, प्लांट्स, तो उसके ऊपर भी तितलियां दिखी तो एक एक तो बिल्कुल एक झलक दिखा के गायब हो गई। मैं बाहर भी गई, इधर उधर देखा कहीं तितली दिख जाए, दिखी नहीं, लेकिन दूसरी तितली फिर भी 1 मिनट को दिख गई। और सफ़ेद कबूतर को भी दर्शन हो रहे हैं। और हाँ, मैं ये बात आपको बताना भूल गई, जब कल मैं बुद्धेश्वर मंदिर से वापस आ रही थी, तो मैं आने के बाद प्रसाद देने अपने साथ वाली आंटी को गई, और फिर जब उनको देख के मैं वापस आई, तो मैं गेट से अपने घर में एंटर हो रही थी, तो सामने से मुझे अपने घर में ही के में ना ऊपर छत पे सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी बैठे हुए थे, दर्शन दे रहे थे। तो मैंने कहा धन्य गुरुजी, आपका रक्षा कवच हमेशा हमारे साथ रहता है, आप मेरे घर पे बैठे हो।
क्योंकि आप अपने घर की बालकनी में या बरामदे में बैठेंगे तो आपको सामने तो दिखाई देगा कि कबूतर उड़ रहे हैं वाइट, उन दूसरों के घरों में बैठे हैं छतों पे, और यहाँ आसमान से उड़ के सफ़ेद कबूतर जा रहे हैं। लेकिन अपने घर वाली साइड अपनी होती है, आप नीचे बैठे हैं ऊपर छत पे, क्या ये तो सामने से ही दिखता है ना। तो जैसे ही मैं सामने से एंटर हो रही थी गेट खोल के अपने घर में, तो सामने मुझे अपने छत पे दिखे, तो मेरा दिल उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अपने इसी तरह कृपा बनाए रखना और आशीर्वाद वाला हाथ रखना। आप साथ है गुड़िया, तो आप गुरु जी अगर साथ हो तो लाख खुशियाँ हैं। संगत जी, अब मेरा से कोई गलती हो तो आप क्षमा कर देना, और मैं अभी इस समय अपना यही सत्संग यही विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। और भानी आंटी आपको भी जय गुरु जी और थैंक यू। जय गुरु जी।